साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत के रूठने का साल। वो साल जब ऊपर वाला खुद आपसे खफा हो गया और हर रोज इस देश ने जो कुछ देखा उसके बाद देशवासियों के मुंह से अब यही निकल रहा है, बस कर भाई। इस देश ने बहुत देख लिया, इतने आंसू नहीं देखे जाते। एक घटना पे हमारी आंखों के आंसू सूखते भी नहीं कि तब तक एक और नई घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ है उसे देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, घूमने टहलने, काम करने, हर चीज़ में डर लगता है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई, पहलगांव में आतंक ने स्वर को खून से रंग दिया, महाकुंभ में आस्था जो थी वो भीड़ में कुचल गई, बेंगलोर में जश्न मातम में तब्दील हो गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीन ली, मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई, केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई और उसके बाद पुणे में एक पुल जो है वो लोगों को ले डूबता है। बीते 6 महीने में ये 8 हादसे डराने वाले हैं। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकते हैं, कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी या आपकी सोच से परे। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद देशवासी यही कह रहे हैं, बस कर भाई। लेकिन सवाल भावना से ऊपर उठकर यह भी है कि क्या यह केवल हमारी बदकिस्मती थी, यह केवल किस्मत का रूठना था, ऊपर वाले का नाराज होना था, या फिर हमने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी और उसी वजह से हादसे के बाद एक और हादसा होता रहा। आज हर खबर डराती है, यह यात्रा भरोसे की नहीं रही, आज दुआ की मोहताज है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में बैठने से पहले आपकी टांगें कांपती है। आपके माँ बाप आपके सुरक्षित पहुंचने तक दुआ मांगते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं काला अध्याय के तौर पर देख रहे हैं, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, यह सब कुछ है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या यह मनुष्यत का साल था या हमारी लापरवाही को हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ आस्था पर जब लापरवाही भारी पड़ गई, उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या सिस्टम की नासमझी, वो आप पर निर्भर है। लेकिन 19 जनवरी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था। वो पर्व जहाँ भीड़ नहीं आस्था उमड़ रही थी, लोग शरीर से नहीं आत्मा से स्नान कर रहे थे, जहाँ हर डुबकी में उम्मीद थी कि पाप कट जाएगा, जीवन सुधरेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 19 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई, भीड़ रोंद गई, मौत चारों तरफ बिखरी थी। लाखों लोग उसी गंगा के तट पर थे, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, रास्ते सक्रिय थे, पुलिस कम थे, दिशा निर्देश उलझे हुए थे। तभी यह घटना होती है। किसी ने कहा अफवाह की वजह से हुई, किसी ने कहा लापरवाही की वजह से, लेकिन मौतें खूब हुई। किसी ने 30 मौत गई, किसी ने 40, किसी ने 60। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया 100 से अधिक मारे गए, लेकिन मोक्ष पाने के चक्कर में ये लोग मारे गए। अब ये खराब किस्मत थी या हमारी तैयारियों की पोल खुली थी? क्योंकि कुंभ अचानक से तो हुआ नहीं था, तारीखें पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान तय था। हर बार यह कुंभ होता है, कागजों में सारी तैयारियां होती हैं लेकिन लोग मारे जाते हैं। पहले भी 1954 से लेकर 2013 तक बार बार कुंभ में यही हुआ है और इस बार भी यही हुआ, जो बताता है कि हम सीखे नहीं गलतियों से, गलतियां दोहराते रहते हैं। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था, भरोसे का टूटना था। आज से भरा एक पर्व मातम में तब्दील हो गया। मोक्ष की राह में लोग मौत को पा लिए थे और अब सवाल फिर यही, जब पीछे मुड़कर हम देख रहे हैं कि इस घटना को किस्मत कहकर टाल रहे थे, हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहिए था। इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे कि तभी नई दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम देखने को मिला। किस्मत की मार थी, सिस्टम की पुरानी लाचारी, ये आप तय कीजिए। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं। कोई सफ़र पर निकलता है, कोई अपनों से मिलने, कोई जाने के लिए, कोई मोक्ष की कामना के लिए। लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब विशेष ट्रेनों की घोषणा हुई तो भीड़ बढ़ गई, लेकिन लौटी मातम में लिपटी लाशों और टूटे चप्पल के ढेर के साथ। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई, प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है गलत दी गई, पुलिस हालात संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई।
18 लोगों की मौत हो गई। कुछ वहीं दम घुटने से मर गए, कुछ ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े, कुछ तो इतने छोटे थे कि भीड़ में दिखाई भी नहीं दिए। कोई माँ बाप को यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर लेके आया था, कोई अकेले स्नान करने जा रहा था, किसी ने महीनों पहले टिकट बुक कराई थी, कोई भीड़ के इंतजार में खड़ा था, कोई पुण्य कमाने जा रहे थे, कोई जीवन छोड़कर चले गए। यह हादसा किस्मत की मार थी, वहीं रेलवे की पुरानी व्यवस्था की लाचारी जो हर बार भीड़ में दम तोड़ देती है। पहले भी हुआ था 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे गए थे और 12 साल बाद भी यही खड़े हैं। सवाल, क्या तब भी किस्मत खराब थी या तब भी हमने कुछ नहीं सीखा और इस बार कुछ नहीं सीखा? यह भी सवाल है। अगर अनाउंसमेंट वक्त पर हुई होती, भीड़ के लिए गेट खुले होते, बेहतर मैनेजमेंट होता तो शायद लोग जिंदा होते। 2025 में यह लापरवाही, ये किस्मत की खराबी हम आज भी परेशान करती है। जवाबदेही इस देश में पता नहीं कागजों पर रह जाती है। इन 2 घटनाओं के बाद हम ये मान रहे थे कि शायद अब ये देश में लोग सतर्क होंगे, लेकिन तभी पहलगाम हो गया, स्वर्ग में खून बहाया गया। अब यहाँ भी सवाल यही था, किस्मत का धोखा था या सुरक्षा की चूक? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम वो जगह जहाँ लोग जिंदगी के शोर से कुछ सुकून के पल चुराने जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़े दिल को ठंडक देते हैं,